टूनी चिड़िया की शादी हुए कई साल बीत गए थे, मगर अभी तक उसको संतान का सुख नहीं मिला था। इसीलिए टूनी चिड़िया और उसका पति रोकी कबूतर बहुत दुखी रहते थे। जी, घर की छत टूट गई है, आप कल घर की छत ठीक कर देना। टूनी, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा। अगर हमारे भी बच्चे होते तो जंगल के दूसरे पक्षियों की तरह हम भी खुशियों भरा जीवन बिताते। अगर हमारी संतान नहीं है तो क्या हुआ? जंगल के सभी छोटे बच्चे हमारे ही हैं। मैं छोटे बच्चे को दाना बांटने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया अपने घर से निकलती है। किकी बेटा, ये फल लो, मैं आपके लिए लेकर आई थी। आंटी, आंटी आप मेरे लिए भी कुछ लाई हो, मुझे भी कुछ खाने के लिए दो। फिर टूनी चिड़िया जग्गू को भी दाना देती है। उसकी अपनी तो कोई संतान नहीं थी, इसीलिए टूनी चिड़िया घर में जो भी खाना बचता वो छोटे बच्चों में बांट दिया करती थी। जग्गू की मम्मा गौरी कव्वी वहां आ जाती है। जग्गू बेटा, इस मनहूस चिड़िया का दाना तुम मत खाना। जैसे ये खुद मनहूस है वैसे ही हम हो जाएंगे। ये बांझ है, बांझ। गौरी बहन, मैंने क्या किया है? मैं तो इन बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें ही लेकर आई थी। नहीं लेनी, मेरे बेटे को आपकी कोई चीज नहीं खानी। तू बांझ है, बांझ। तेरा घोंसला खाली है और खाली ही रहेगा। किसी की संतान को अपना नहीं बना सकती तू। चलो जग्गू बेटा। फिर जग्गू अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है। आज चिड़िया का दिल टूट चुका था, वो बहुत रो रही थी और शाम को अपने घर चली जाती है। टूनी, क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रही हो। अगर ऊपर वाले ने हमें संतान नहीं देनी तो फिर हमें भी अपने पास ही बुला ले। मुझसे रोज रोज ये ताने नहीं सुने जाते। टूनी, तुम ऐसे अपना दिल छोटा ना करो, खुश रहा करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मिट्ठू तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, आपको लूसी कबूतरी बुला रही है। वो बहुत बीमार है, उसका कुछ भी पता नहीं वो कब मर जाए। मिट्ठू भैया, मैं अभी जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से लूसी कबूतरी के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरे बच्चा अभी बहुत छोटा है, शायद अब मैं जिंदा ना रहूं। तुम मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। लूसी बहन, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। चिड़िया, मेरे बेटे को माँ का प्यार देना। मुझे मेरे बेटे से बहुत प्यार है। इनका ख्याल रखना। फिर एक लंबा सांस लेकर लूसी मर जाती है। टूनी चिड़िया लूसी के बेटे को अपने साथ अपने घर ले आती है। जी, आप इस बच्चे के लिए नरम और मीठा फल लेकर आओ। टूनी, जैसे भी आया हो, लेकिन हमारे घर कोई बच्चा तो आया है। आज पहली बार मुझे मेरे घर में खुशी का एहसास हुआ है। मैं अभी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता हूँ। मुझे अमरूद पसंद है, मुझे अमरूद खाना है। आपके पापा आपका मनपसंद फल लेकर आएंगे। फिर दिन गुजरते गए। रोकी और टूनी उस बच्चे का पूरा ख्याल रखते, उसको नदी पर लेकर जाते। लूसी के बच्चे का अपने बच्चे की तरह ही लालन पालन करती। एक सुबह जब चिड़िया सोकर उठती है तो वो अपने पति से कहती है, आज मेरे पेट में दर्द है, आप दाना लेने अकेले ही चले जाओ, मैं बच्चों के पास रह लूंगी। फिर रोकी कबूतर अकेला ही चला जाता है। वो नदी के पास अमरूद के पेड़ पर अमरूद तोड़ रहा था कि वहां पर गौरी कव्वी आ जाती है। आखिर कब तक दूसरे के बच्चों को पालोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। गौरी, हालात कैसे भी हो, मैं और मेरी पत्नी हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे पति कालू की तरह नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं तो तुम्हें अच्छी सलाह ही दे रही थी। फिर रोकी कबूतर फल लेकर अपने घर चला जाता है। जी, मैंने अंडा दिया है, मैंने अंडा दिया है। जी, मैंने आज अंडा दिया है। टूनी चिड़िया खुशी के मारे ऐसे उछल रही थी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, क्या हमारा भाई आने वाला है? हाँ मेरे बच्चों, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। देखा टूनी, हमने अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया तो भगवान ने हमें भी बच्चा दे ही दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से भी एक प्यारी सी बेटी बाहर आ जाती है। उनके घर में आज खुशियों का माहौल था। आप बच्चों के पास बैठे, मैं पक्षियों में मिठाई बांट कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कबूतर के घर जाती है, उनको मिठाई देती है। जग्गू बेटा, जाओ तो चिड़िया से पूछ कर आओ वो मिठाई किस खुशी में बांट रही है। मम्मा, मैं कल आपसे छुपकर चिड़िया आंटी के घर दाना खाने गया था। आंटी के घर में एक छोटा सा बच्चा आ गया है। ये मिठाई उस बच्चे की खुशी में ही होगी। जग्गू, क्या चिड़िया तुम्हें अभी भी दाना देती है? हाँ मम्मा, मगर जिस दिन से आपने मना किया था उस दिन के बाद मैं चोरी छिपे उसके घर दाना खाने जाता हूँ। ये चिड़िया बहुत दयालु है, इसका दिल बहुत बड़ा है।
तभी ऊपर वाले ने इसकी सोनी गोद को हरी भरी कर दी है। चिड़िया मिठाई लेकर गोरी कौवी के घर आती है। गोरी बहन, अब मैं मनहूस नहीं हूँ, मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा आ गया है, ये लो मिठाई खाओ आप। गोरी कौवी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, समुद्र जितना गहरा है तुम्हारा दिल। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। जंगल में इन दिनों बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया, जल्दी चलो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रोकी भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो एक अंडा भी है। टूनी चिड़िया, जान बच गई तो घर भी मिल जाएंगे, बस तुम जल्दी से अपना अंडा उठाओ और चलो। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ जाता है और देखते ही देखते जंगल में पानी ही पानी फैल जाता है। टूनी चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाती है और रॉकी के साथ उड़ जाती है। फिर अचानक से चिड़िया का अंडा पानी में गिर जाता है और वो पानी में बह जाता है। मेरा अंडा पानी में बह गया, मेरा अंडा। बाढ़ के पानी में वो अंडा बह जाता है। टूनी चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन रॉकी कबूतर उसे रोक लेता है। टूनी चिड़िया, रुक जाओ, अंडे के पीछे मत जाना। अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। तुम समझ लो, वो अंडा तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। अगर पानी का बहाव तेज हो गया तो तुम भी पानी में ही बह जाओगी। फिर टूनी चिड़िया रोती हुई रॉकी कबूतर की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। फिर 1-2 दिन में पानी थोड़ा कम हो जाता है। मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ती है जो बाढ़ में बहकर आया था और अब वो नदी के किनारे पड़ा था। मीनू चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और अपने घर चली जाती है। मीनू, ये अंडा तुम कहाँ से उठा लाई हो? मैं नदी पर पानी पीने गई थी और ये अंडा मुझे नदी पर पड़ा मिला था। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है जो पश्चिम वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं। मोनू, आप मेरी एक बात मानेंगे? मीनू, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। इस बच्चे की वजह से ही मेरी सोनी कोख भर जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। मोनू, मोनू देखो, हमारे अंडे से हमारी जाति का ये बच्चा निकला है। मीनू तो आज इतनी खुश थी कि उसका बस चलता तो वो पूरे जंगल में मिठाई बंटवा देती। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने जंगल में वापस आ जाती है क्योंकि बाढ़ का पानी खत्म हो गया था। टूनी चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी। रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो हर रोज चिड़िया के पास आता और उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी देता रहता। टूनी चिड़िया, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। पहले तुम कितनी हंसमुख थी, सारे जंगल में तुम्हारी अपनी ही रौनक थी। अब तो सारा जंगल वीरान सा हो गया है। रॉकी भैया, क्या करूं मैं? जब मेरा पति इस दुनिया से गया तब मेरा अंडा मेरे पास था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, खुद को इस बात की तसल्ली देकर कि मेरे पास मेरा सहारा है। लेकिन अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो अंडा ही मेरी दुनिया था। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं भी अंडे के साथ ही पानी में बह जाती। टूनी चिड़िया जब ऐसी बातें करती तो रॉकी कबूतर का दिल भर आता और वो वहां से चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। अब मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बड़ा हो गया था। वो दोनों पति पत्नी कुकू से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुकू अपनी रिमोट वाली गाड़ी से खेल रहा था कि वहां पर जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। जग्गू कुकू की गाड़ी उठाकर भाग जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे। कुकू बहुत हिम्मत वाला था। वो उसे पकड़ लेता है और जग्गू के 2-4 लगा देता है। ये रिमोट वाली गाड़ी मुझे मेरे पापा ने आज ही ला कर दी है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ऐसी गाड़ियों से खेलने का तो जाओ और अपने पापा से मंगवा लो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ तुमने मुझे मारा, फिर देखना मेरी मम्मा तुम्हारी पिटाई करेगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ
और पहले जाकर अपनी मम्मा को ये बताना कि तुम मेरी रिमोट वाली गाड़ी लेकर भागे थे। फिर जग्गू रोता हुआ वहां से चला जाता है। जग्गू मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मम्मा मम्मा वो कुकू मुझे मारता है। जब भी मैं उसके खिलौने से खेलता हूँ तो वो मुझे भगा देता है। मम्मा मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए जैसे कुकू के पास है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चे को मारे। मम्मा आप उसे अनाथ क्यों कह रही है? उसके मम्मी पापा तो जिंदा है। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और मोनू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू चिड़िया को पानी में बहता हुआ मिला था। अब वो ऐश कर रहा है मीनू की दौलत पर। मम्मा मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि तुम तो अनाथ हो। मीनू आंटी और मोनू अंकल तुम्हारे सगे मम्मी पापा नहीं है। फिर जग्गू वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर आ गए, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनकर जाओ। सच? कौन सा सच? कुकू तुम्हें पता है, जिन्हें तुम मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं है, बल्कि तुम तो नदी में मिले थे, अनाथ कहीं के। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है। कुकू तो वही पत्थर का बनकर खड़ा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद कुकू अपने घर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। आज मेरे बेटे को क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? बेटा आप ठीक तो हो ना? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को खामोश देखकर परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे बताओ ना क्या हुआ? आप पहले कभी भी इतने खामोश होकर नहीं बैठे हो। मम्मा आप मेरी कसम खाकर सच सच बताना, मैं जो भी पूछूंगा। बेटा बताओ भी, क्या पूछना है? हुआ क्या है? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? इतना सुनकर मीनू की तो जान ही निकल गई थी। बेटा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाइए अगर मैं आपका बेटा हूँ तो। मीनू चिड़िया अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती थी। मीनू खामोश रहती है। मम्मा आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। कुकू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। मोनू चिड़ा भी पीछे खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। मीनू चिड़िया कुकू के पीछे जाने लगती है तो मोनू चिड़ा उसे रोक लेता है। मीनू इस समय तुम कुकू को अकेला छोड़ दो, तुम उसके पीछे मत जाओ। उसको इस समय कुछ भी समझ नहीं आएगा, समय उसको सब समझा देगा। कुकू सीधा गौरी कवि के घर जाता है। आंटी आंटी आप प्लीज मुझे पूरा सच बताइए, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी। तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आए थे और मीनू चिड़िया ने तुम्हें उठा लिया था। मीनू तो बेऔलाद थी, उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के बजाय खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? अब मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने, मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहां से पश्चिम वाले जंगल की तरफ चला जाता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुकू वहां एक पेड़ पर बैठ जाता है। अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रोकी कबूतर भी उधर से गुजर रहा था कि कुकू उसे आवाज देता है, कबूतर अंकल मेरी बात सुने। फिर कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के तो नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जाना है आपको? रोकी कबूतर एक सांस में ही कई सवाल करता है। कबूतर अंकल मैं हूँ तो इसी जंगल का, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था पिछले साल। जो इस जंगल में बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में बह गया था। कहीं ये टूनी चिड़िया का बेटा तो नहीं है? अंकल क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास ले जाता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर रोकी कबूतर कुकू को टूनी चिड़िया के पास लेकर जाता है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी पिछले साल बाढ़ में बिछड़ गए थे। बेटा एक बार मेरे पास आओ। फिर कुकू टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा रोकी भैया, ये मेरा ही बेटा है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तब मुझे वही एहसास हुआ जब मैं अपने अंडे के पंख लगाती थी। कुकू भी रोता हुआ टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। टूनी बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है।
कुकू बेटा, आपको किसने पाला है? फिर कुकू उनको सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश भी थी और उदास भी। टूनी बहन, क्या हुआ? आप एकदम से उदास क्यों हो गई? रोकी भैया, वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खोने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू चिड़िया को कभी भी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला है वही तुम्हारी असली माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा, मैं आपको भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। टूनी बहन, कुकू सही कह रहा है, तुम मना मत करना। अब मैं भी तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। अब आपको कुकू की बात माननी होगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू के साथ जाने के लिए मान जाती है और उधर मीनू चिड़िया भी रो रही थी। आप जाइए और मुझे मेरा बेटा ला कर दे। मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। फिर कुकू मीनू को गले लगा लेता है और फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में एक कालू कौवा रहता था। एक दिन वो ऐसे ही आवारा जंगल में घूम रहा था। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। उसे वहां पर एक मूंगफली मिल जाती है। कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और वो सोचता है, अगर मैं ये मूंगफली जमीन में उगा दूं तो इस मूंगफली से ढेर सारी मूंगफली निकाल सकता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा रोकी कबूतर के पास जाता है। रोकी यार, मुझे ये मूंगफली मिली है, मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली बोते कैसे हैं, और फिर मूंगफली पौधे के ऊपर लगेगी या पौधे के नीचे लगेगी। मैं इस बात में कंफ्यूज हो रहा हूँ। कालू कौवा, तुम्हें ये भी नहीं मालूम? वैसे तो तुम बहुत ज्ञानी बनते फिरते हो। मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो इसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कालू कौवा सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, टूनी चिड़िया, मेरे पास एक मूंगफली है, चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली की फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तब हम दोनों बांट लेंगे। कालू भैया, मैं आधी फसल लूंगी, वरना मुझे आप पर भरोसा भी नहीं है। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम आधी फसल ही ले लेना। चलो हम काम आज ही शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया खेत में जाते हैं और मूंगफली बोने के लिए जमीन को नरम करते हैं और फिर मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। टूनी चिड़िया, मैं थक गया हूँ, अब बाकी का काम तुम करोगी। अब तुम इसमें पानी दे देना और मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घर चला जाता है और टूनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस मूंगफली के बीज पर पानी डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहां पर एक मूंगफली का पौधा निकल आता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश हो रहे थे। टूनी चिड़िया, अब बहुत जल्द हमारे इस पौधे पर ढेर सारी मूंगफली लग जाएगी। अब तो बहुत मजा आने वाला है। कालू भैया, मूंगफली कहाँ कहाँ लगेगी? यहाँ पर इन पत्तों के पास लगेगी मूंगफली। बस तुम अपना काम ध्यान से करो और समय पर करो, मैं तुम्हें मूंगफली ज्यादा दूंगा। चिड़िया, अब तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ, हमारे पौधे को प्यास लग रही है, देखो ये कैसे सूख रहा है। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। मासूम और भोली चिड़िया, ये क्या जाने कि मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी, जिसे पकने के बाद मैं चुपचाप निकाल लूंगा और टूनी चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया पानी ले आती है और पौधे में पानी डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब वो पौधा धीरे धीरे सूख रहा था, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। कालू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, लेकिन ये पौधा दिन प्रतिदिन सूख कैसे रहा है? और टूनी बहन, इस पौधे पर तो अभी तक एक भी मूंगफली नहीं लगी है। शायद ये पौधा ही खराब है, हमने ऐसे ही इतनी मेहनत करी। कालू भैया, हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। अब टूनी तुम जाओ, नदी से पानी ले आओ। और फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। रोकी कबूतर ने बताया था कि जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी, तब पौधा सूख जाएगा। इसका मतलब मेरी मूंगफली अब पक कर तैयार है। फिर कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है
और उसके नीचे से ढेर सारी मूंगफली तोड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। टूनी चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने उखाड़ दिया? मैंने इतनी मेहनत करके पाला था इस पौधे को। और फिर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। तभी वहां से एक चिड़िया गुजर रही थी। टूनी चिड़िया को रोता देखकर वो चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया बेटी, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए उस बूढ़ी चिड़िया को सब बता देती है। बेटी, वो कौवा बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं बल्कि पौधे की जड़ में लगती है, जो अभी कौवा तोड़कर ले गया है। उसने तुमसे झूठ बोला था कि मूंगफली पौधे के पत्तों पर लगेगी। बेटा, अब तुम घर जाओ और फिर कभी भी उस कौवे पर विश्वास मत करना। फिर टूनी चिड़िया रोते हुए अपने घर चली जाती है। मैं फिर कभी भी उस कालू कौवे पर विश्वास नहीं करूंगी। वो दुष्ट कौवा हर बार मुझे धोखा दे देता है। टूनी चिड़िया घर जाते समय ऐसा सोच रही थी। घर जाकर कालू कौवा एक मूंगफली खाता है, जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा फिर रोकी कबूतर के पास जाता है। रोकी कबूतर, यार मेरी मूंगफली की फसल तो पककर तैयार हो गई, मगर मूंगफली का स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। पागल, मूंगफली को ऐसे कच्चा नहीं खाते, बल्कि उसे आग पर भून कर खाते हैं, फिर उसका स्वाद अच्छा लगता है। तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तो रोकी यार, अब आग कहाँ से मिलेगी? कालू कौवे, हमारे जंगल में आग केवल टूनी चिड़िया के पास ही है। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए अपनी मूंगफली लेकर टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो। मैंने जमीन में से मूंगफली निकाल ली थी। जाओ अब यहाँ से, तुमसे बात नहीं करनी। तुम धोखेबाज हो, तुम विश्वास के काबिल नहीं हो कालू कौवे। टूनी चिड़िया, मुझे रोकी कबूतर ने बताया कि मूंगफली को आग पर भूनकर खाते हैं, और आग तो आपके पास है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि ये कालू इतना अच्छा कब से हो गया। मैं मूंगफली भूनने पर आधी मूंगफली लूंगी, देख लो मंजूर हो तो। फिर टूनी चिड़िया आग पर अपनी कढ़ाई गर्म करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से आधी ले लेती है और आधी कालू कौवा ले जाता है। अपनी मूंगफली आधी आधी बांटकर अब वो दोनों बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।